नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे खाद के बारे में जिसे आप यदि धान में लगाते हैं तो अन्य खाद डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस खाद के प्रयोग से आपकी धान को वे सभी तत्व मिल जाएंगे जिन्हें ग्रहण करने से उसमें अधिक टेलरिंग व लंबी बालियां निकलेंगी और आपकी उपज में 30% की बढ़ोतरी आसानी से हो जाएगी। किसान भाइयों, आप अपनी धान में कई तरह के खादों का प्रयोग करते हैं, जैसे जिंक है, आयरन, पोटास, कैल्शियम, फास्फेट, नाइट्रोजन और भी कई तत्वों को आप धान में लगाते हैं ताकि आपकी धान की फसल अच्छी हो सके, जिससे आपको अधिक उपज मिले। मैं आपको यहाँ एक ऐसी खाद के संबंध में जानकारी देने जा रहा हूँ जिससे लगभग सभी तत्वों की पूर्ति हो जाती है और आपको अलग से कोई खाद देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। साथ ही इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके प्रयोग से आपकी धान ज़्यादा टेलरिंग करेगी, ज़्यादा कल्ले बनेंगे। अब बात करते हैं उस खाद की, तो वह है कैड ओके। यह खाद कैडिला कंपनी का आता है। आखिर इस खाद में ऐसे कौन से तत्व हैं जो इसे अन्य खाद से अलग कर देते हैं? तो इसमें है पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फेट, कार्बन, फेरस, मैग्नीज, जिंक, कॉपर और भी कई तत्व इसमें शामिल हैं। इसकी पैकिंग 20 केजी की होती है। जहाँ तक इसकी कीमत का सवाल है तो यह 1200 रुपये के आसपास मिल जाता है। यह आपको अच्छी दुकानों पर ही उपलब्ध हो सकेगा। जहाँ तक इसकी डोज की बात है तो यह 1 एकड़ में 10 केजी मात्रा काफ़ी होती है। इसे आप रोपाई के 20 से 25 दिन के बीच में धान के खेत में बिखेर सकते हैं। वह इसकी दूसरी डोज 50 से 55 दिन के बीच में 10 केजी मात्रा के हिसाब से ही प्रति एकड़ डाल सकते हैं। यहाँ मैं आपको यह भी बता दूं कि कैड ओके में नाइट्रोजन की मात्रा आपके हिसाब से कम ही होती है, इसीलिए आप 30 केजी नाइट्रोजन की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से अलग से दे दें तो रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। लेकिन ध्यान यह रखना है कि नाइट्रोजन को कैड ओके खाद में मिलाकर न दें, क्योंकि इसमें पोटास व जिंक भी होता है, जिस कारण नाइट्रोजन जल्दी ही पिघल जाती है और फिर उसे हम धान के खेत में अच्छी तरह से नहीं बिखेर पाते। जिस समय इस खाद का प्रयोग कर रहे होते हैं उस समय खेत में पानी की मात्रा भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसान भाइयों, इस खाद के प्रयोग से जो धान के खेत में लाभ होते हैं वे हैं: प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेज व ठीक से होने लगती है, पौधे ज़्यादा हरे होते हैं, टेलरिंग ज़्यादा होती है, जड़ों का विकास तेज होता है व गुच्छों के रूप में वे विकसित होने लगती हैं, पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास भी हो जाता है, बालियां लंबी बनेंगी और साथ ही उनमें दाने भी भरेंगे, दाने अधिक चमकदार व लंबे बनेंगे, जिससे आपको अपनी उपज का अधिक दाम मिल सकेगा। कहने का मतलब है कि कैडो के खाद आपकी फसल में वे सब करेगा जिसे आप चाहते हैं। और अंत में हर बार की तरह कृषि समाचार यह है कि भारत सरकार ने किसान रेल चलाई है। इसमें किसान अपनी फसल को रखकर देश के अलग अलग हिस्सों में बेच सकेंगे। फिलहाल यह मुंबई व बिहार के बीच में ही चलाई गई है, बाद में इसे पूरे देश में चलाया जा सकता है। ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे, इसके लिए A4 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।